Good morning, student. Today we are going to study Everyday Science of Class 4, and the chapter is Life on the Earth. मतलब कि पृथ्वी पर जीवन मतलब पृथ्वी पर रहने के लिए किसी भी चीज़ को पृथ्वी पर रहने के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी या कोई भी जानवर, उसको रहने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे सरवाइव करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। लाइफ ऑन द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस चैप्टर। ऑल स्टूडेंट्स सी ऑन योर बुक, देयर आर 8 planets in the solar system. The earth is one of them. Our beautiful planet is unique in characteristic. This is the only planet that supports life. It has millions of creatures living on it. Life is possible on the earth because it has all things which are essential for life. No other planet has these things, so life is not possible on them. Plants, animals and human beings are living creatures whose existence on the earth makes the life possible. Animals and plants are interdependent on each other. Living things need air, water, minerals, sunlight and warmth for their survival. We must take care of plants and animals to keep their proper balance in nature. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारे जितने भी सौरमंडल में मीन्स सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक हमारा पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन जीने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उपस्थित है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो हम लोग यहाँ पे क्या जाने कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उस पे 8 प्लैनेट्स है, जिसमें से एक पृथ्वी है। और पृथ्वी ही एक ऐसा यूनिक मीन्स पृथ्वी ही एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे, ह्यूमन बीइंग्स और जानवर यहाँ पे रह पाते हैं। जैसे हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, और खाने के लिए भोजन, और पहनने के लिए कपड़ा, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, और रहने के लिए घर। तो पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। जैसे ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपस्थित है हमारे वायुमंडल में। पानी पीने के लिए जल उपस्थित है पृथ्वी पर। ऐसे ही जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो पृथ्वी पर उपस्थित है। और एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंट मीन्स जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पे आश्रित हैं। मतलब जानवरों को रहने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जंगल की ज़रूरत पड़ती है जो इन लोगों को पेड़ पौधों से मिलता है। और जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है जो इन्हें पेड़ पौधों से मिलता है। जो जानवर पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, इनको ये जंगल से मिलता है। तो ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब आश्रित। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड वार्मथ फॉर देयर सर्वाइवल। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कीप देयर प्रॉपर बैलेंस इन नेचर। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित चीज़ें हैं, उन लोगों को हवा, पानी, सूर्य की रोशनी और गर्मी जीवन जीने के लिए ज़रूरत है, जो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। अतः इंटरडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए हमें जानवरों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। इट मीन्स दैट हमारे प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, नहीं तो जंगलों से जानवर घरों की ओर आ जाएंगे और आदमियों को परेशान करेंगे। तो इसलिए हमें जानवरों को भी उतना नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधे को भी नहीं काटना चाहिए, ताकि जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है वो हमें
प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे, नहीं तो बैलेंस प्रकृति का गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए आगे, एयर। वी नो दैट एयर इज ऑल अराउंड अस। अराउंड द अर्थ इज ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर. दिस ब्लैंकेट of air is called atmosphere. The atmosphere is held around by gravity. Atmosphere prevents some harmful ultraviolet rays of the sun from reaching the earth. It sends back most of the immense heat and unbearable light of the sun rays into space. It circulates heat over the earth. This way, atmosphere helps living creatures to survive on this wonderful planet. Air. जितने भी जीव जंतु हैं सभी को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हवा हमें कहाँ से मिलता है? ये हवा जो है ये हमारे वायुमंडल के चारों ओर एक पतली चादर से घिरी हुई है, हवा की चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर जो है ये वायुमंडल जो है सूर्य की रोशनी से जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो हानिकारक किरणें हैं जो आती हैं, उसे पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती हैं। कौन रोकती है? ये वायुमंडल रोकती है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये कौन सी किरणें को आने से रोकती है? अल्ट्रावायलेट रेज, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं, जिसे पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है वायुमंडल, और दोबारा से उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेज देती है। It circulates heat over the earth. This way atmosphere helps living creatures to survive on the wonderful planet. पृथ्वी का बनावट ही ऐसा है जिसके कारण से यहाँ पे सजीव जगत का रहना पॉसिबल हो पाया है। अगर यहीं पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, तो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो डायरेक्टली पृथ्वी पर पड़ती, जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है। अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती तो पशु पक्षी, ह्यूमन बींग सभी मर जाते और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे वायुमंडल का होना बहुत आवश्यक है। अब आगे देखिए, एयर इज़ नॉट ए सिंगल सब्सटेंस. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. देयर आर सम inert gases also present in the air. They are called so because they are inactive and do not react with the other elements. Helium, argon, krypton, neon, xenon, etc. are all inert gases. Beside above gases, air also contains dust particles and smoke. Let us study the composition of air. अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे हवा क्या है। ये एयर जो है ये इकलौता सब्सटेंस नहीं है, ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। तो ये जो हवा है जो हम लोग सांस लेते हैं, इसमें बहुत सारी गैसों का समावेश होता है। जैसे कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है। और इसमें कुछ इनर्ट गैसेस भी पाए जाते हैं, एयर में कुछ इनर्ट गैसेस भी पाए जाते हैं। इन गैसों को हम इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट्स में तत्व के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे इनर्ट गैस में आ जाते हैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, नियॉन, जीनॉन, ये सभी इनर्ट गैसेस के एग्जाम्पल हैं। ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो ये सभी गैसें भी एयर में मौजूद होते हैं। एयर केवल अकेला नहीं होता है, इसमें बहुत सारी गैस मिली हुई होती हैं। इसमें बहुत सारी डस्ट पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं, चाहे जो धुआं भी देखते हैं वो भी एयर में मौजूद होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑक्सीजन क्या है। तो अब तक हम लोग यहाँ पे पढ़े कि एयर इज़ नॉट ए सिंगल सब्सटेंस, मतलब एयर इकलौता सब्सटेंस से नहीं मिलके बनता है, ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, और इन चीज़ों की आवश्यकता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है।